नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कागदाना गांव के अंदर और यहाँ पर एक बड़ी जनसभा आयोजित हुई है। भगत सिंह बेनीवाल की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो फिलहाल हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं किस तरह का क्या कुछ वो माहौल मानते हैं। हेलो, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन सुनाई थी? बिल्लू को पकड़ा जीरो फिर वो लोग लड़ाई करते थे पल्ला की बोले हम सारा फेल हो रहे तो फिर हेलो 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 विपिन, हेलो हेलो विपिन, हेलो हैं हेलो विपिन, हेलो 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 एकदम बढ़िया कांग्रेस जीतेगी। मुख्यमंत्री बनेगा तो मुकाबला आज भावुक हो गया था, खुशी का आंसू माना गया ना। नहीं है उनके गोली मांडती थे, गोली मांड के भी आज माननी पड़ेगी, गोली बिचारनी पड़ेगी। ये कोरोना से डॉक्टर बोल रहे हो प्रचार गया क्या सीट बना के बाहर की गई है गोलियां नहीं और पर लगी बोले किसी आदमी है सब साफ हो चुके हैं। सारे पैसा के लगे वोट दिया सारा नौकरी सारा भाई नौकरी। और 3 तारीख में दीपेंद्र हो रहा है। हाँ दीपेंद्र आओगे 3 तारीख कितनी मजबूती माना भी 3 तारीख में कितना मजबूत होन कर देगा। बहुत बढ़िया धन्यवाद। जीत फाइनल हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। आज तो ये हुजूम उमड़ा है, इतनी सारी भीड़ और छोटे से बुलावे पे क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या अंदेशा क्या संदेश दे रही है भीड़? देखिए, मैंने आपको मंच के माध्यम से भी बताया था और अभी भी मीडिया के सामने बता रही हूँ कि जो आज जो भीड़ देख के और भीड़ जो सामने आई थी, तो जो ये भीड़ है ये चौधरी भगत सिंह जी का जो चुनाव है वो लड़ने का काम कर रही है। क्योंकि जनता चाहती है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और चौधरी भगत सिंह जी है वो एक तरफा लीड ले रहे हैं। विधायक जी ने जो भावुक अपील की है, इससे कितना का आप मानते हैं? देखिए, जनता भगत सिंह जी के साथ है और साथ रहेगी। और ये जो चुनाव की बात है, तो मैं तो यही कह रही हूँ बार बार कि जनता चुनाव लड़ रही है। और भावुकता की बात, इन्होंने तो सदा जो इतना 35 साल जो रहे, तो ये तो जनता के बीच रहे हैं, तो जनता चुनाव लड़ रही है, तो हमें चिंता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जो सारी चिंताएं हैं वो जनता ने ले रखी है। पूरे हरियाणा में कहने की जरूरत बची नहीं है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की लहर है और 60 से ज़्यादा सीटें आज के दिन मतलब जीत के आ रहे। और सरसा जिले में एलनाबाद सीट जो है वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जीत रही, सबसे ज़्यादा वोटों से जीत रही। टक्कर सरसे में तो आई चाल है कि सरसा और गोकुल का मैं ज़्यादा वोटों जीतूँ, एक है मैं ज़्यादा वोटों जीतूँ, करनाल यार का मैं ज़्यादा वोटों जीता। सरसा की भी आई हालात है कि 5 की सीटें हैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस आज वो कमल और जिक्र करा जी, कमल का मन चश्मा बढ़ रही है, वो क्या ही सर? ये जनता को पता होना चाहिए कि भी कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है। कोई भी गठबंधन हो जनता के सामने होना चाहिए। छुप करके कोई गठबंधन बुरी बात है। हमारी पार्टी ने कांग्रेस ने गठबंधन किया है, पूरे प्रदेश के सब लोगों को पता है। दोनों पार्टियों के नेता इकट्ठे बैठे, एक सीट हमारी है, बाकी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन ये जिस प्रकार से इन्होंने INLD ने किया है, INLD के हालोपा के साथ और एक बसपा के साथ तो है भारी गठबंधन, और अंडरग्राउंड जो मूल गठबंधन है वो भाजपा के साथ। इस सीट से एक ऐसे आदमी को टिकट दिलाई जिसका जनता में कोई वजूद नहीं था। रानिया से इनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से एक ऐसे आदमी को टिकट दिलाई जिसको कोई जानता तक नहीं। और ये राज्यसभा में जिस प्रकार से INLD ने जो वोट दिया था इसको बीजेपी को, उसके बाद से लगातार ये भाजपा के संपर्क में जनता को मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ इंडिया अलायंस के अलावा आप किसी को भी हरियाणा में वोट दे रहे हो वो बीजेपी को जा रहा है, ये क्लियर बात है। और ये जो इनेलो है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। पूरी जनता को पता लग चुका है। गोपाल कांडा जिसने किसानों को ब्लैक शिप कहा था, काली पेड़े कहा था, आज उस गोपाल कांडा के लिए घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको गोपाल कांडा को वोट देना पड़ेगा। और अपने आप को खुद को स्वयंभू किसान केसरी बोलते हैं। और उसके बाद जो नेता किसानों के बारे में इतनी वाहियात बकवास करे और उस नेता के लिए जाकर के आप वोट मांगो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। और वो नेता उकुल चुकुल लड़ो को तो बोल भी दिया कि मैं तो बीजेपी के साथ या तो झंडो ही को नहीं उतारे अगले। तो जिनके साथ आपका गठबंधन है
वो गठबंधन वाले नेता के घर के ऊपर भाजपा का झंडा अभी तक लगा हुआ है, वो उतरा नहीं है। उसने प्रेस के सामने खुल्लम खुल्ला बोला है कि हम चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी हमारे साथ आएगी, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ही मैं घूम रहा हूँ। तो ये उनके लिए घूम रहे हैं, वो बीजेपी के लिए घूम रहे हैं। तो पूरा मामला जनता समझ चुकी है। आप देखना बहुत बम्पर वोट जो भरत सिंह जी को आएंगे, क्योंकि जनता जो है इनके इनेलो के वर्कर ही नर्वस है। सब वर्करों में इस बात का दर्द है, दुख है, क्योंकि इनेलो के अंदर भी शुरू में चौधरी देवीलाल के टाइम के वर्कर थे, वो किसानी के वर्कर थे। अब जब जो किसानों की नस्ल पर कोई नेता बकवास करे और उस प्रकार के नेता के साथ अगर इनेलो के नेता जाकर के वोट मांगे, तो इनेलो के वर्कर खुद मायूस हैं। वो सब गाँव में जुबी दुआन कह रहे हैं कि वोट तो भरत सिंह जी को देंगे। ये सब गाँव के हालात हैं। ठीक।